नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर के गलू ग्राम पंचायत के गलू क्षेत्र में। और आज जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि फोर लेन संघर्ष समिति के द्वारा जो है आज बैठक की गई है। बैठक में कुछ अहम निर्णय जो है लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अब जो है गांव के लोग जो है मंडी से निकलकर जो है दिल्ली की ओर जो है अपना रुख कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये मंडी पठानकोट हाईवे को लेकर, फोर लेन को लेकर है। कहीं ना कहीं जिस तरह से फोर लेन यहाँ से लेकर बात करते हैं, मंडी से लेकर घट्टा से लेकर गठासनी तक, तो ये जो संघर्ष समिति है इनका कहना यह है कि अगर यहाँ से फोर लेन नहीं बनता है तो सरकारें नहीं सुनती है तो ये रोड भी जाम कर सकती है। संघर्ष समिति के द्वारा जो है कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। निर्णय जिस तरीके से मैं आपको बता दूं तो शायद वो चक्का जाम करे जो NH 154 है मंडी से पठानकोट तक। उसके बाद मैं अगर आपको बता दूं तो ये दिल्ली तक सफर करेंगे। और जिस तरह से हिमाचल की बात हुई है, मंडी लोकसभा सीट के ऊपर जो है कंगना जी चुनाव जीती है। कंगना जी के साथ जो है ये अपना संघर्ष बताएंगे और कहीं ना कहीं इन्हें उम्मीद है कि वो दिल्ली में जाकर इनकी आवाज को उठाएंगी। इसके साथ साथ अगर मैं बता दूं तो नितिन गडकरी जी ने भी अपना जिक्र किया है इलेक्शन के दौरान की जब वो हिमाचल आए थे। उन्होंने कहा कि मंडी से पठानकोट के लिए वो 12,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्चा कर रहे हैं फोर लेन के लिए। आखिरकार देखने वाली बात यह है कि 40 पंचायतों के लोगों में इसका असर कितना रहेगा और आने वाले समय में क्या ये लोग रोड जाम करेंगे और क्या ये गांव की आवाज जो है दिल्ली तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। बहरहाल के लिए हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है ये लगातार जो है संघर्ष समिति जो है अपना संघर्ष जारी रखे हुए है। हालांकि इनका ये कहना है कि जो नीचे से जो है कुछ बात हो रही है फोर लेन निकलने की, तो इनका वहां रोड निकले या ना निकले, फोर लेन निकले, इसके साथ इनका कोई भी अपनी इस तरह का कोई बैर नहीं। लेकिन इनका ये मांग है कि यहाँ से ही जो है फोर लेन जो है वो निकलना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 40 वर्षों का संघर्ष जो है इन लोगों का यहाँ पे रहा है। गोपाल अवस्थी, फोर लेन संघर्ष समिति प्रेसिडेंट। सबसे पहले खबर खास और प्रेस शर्मा जी का अपनी संघर्ष समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप लोग यहाँ हमारा ये सब कवर करने के लिए पहुँचे हुए हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा एक 12/4 को हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें ये जो आज की मीटिंग थी ये प्रस्तावित थी हमारी। आज की मीटिंग में जितने लोग आने की उम्मीद थी लेकिन उससे बढ़कर आदमी आए हुए हैं। थोड़ा अभी खेतों का काम चला हुआ है, थोड़े से आदमी अभी आ ही रहे हैं, पहुँच ही रहे हैं। बावजूद इसके हमारी जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल सही मात्रा में है। हमारा जो मुद्दा आज की मीटिंग का है, जो अभी इलेक्शन होने की वजह से एक दो हफ्ते के लिए डंप हो गया हुआ था, आज मीटिंग में हमने ये फैसला लिया हुआ है जैसे ही सेंटर में नई सरकार बनती है तो परिवहन मंत्रालय जिस मंत्री साहब को दिया जाएगा उनके साथ हम मिल के बैठ के बात करेंगे, क्योंकि भूतपूर्व गडकरी जी मंत्री जो हमारे परिवहन मंत्रालय के थे उनके पास हम 2 बार पर्सनली मिल के आए हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस रोड को यहीं से निकाला जाएगा। CM साहब को भी हमने पर्सनली जाके बात की है। उनको ईमेल के माध्यम से भी चेयरमैन NHI, सेक्रेटरी NHI दिल्ली, मेंबर टेक्निकल NHI दिल्ली, सबको हमने ईमेल के माध्यम से सारा अपना जो आज दिन का संघर्ष का जो निचोड़ था, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने हासिल किए हुए हैं, वो सब ने हमने और हमारी कमेटी ने ईमेल करे हैं। उनके कुछ ही के मैसेज हमें आ भी गए हैं और फर्दर कार्रवाई में लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा कि ये फोर लेन की स्थिति क्या है और कब शुरू कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि इस फोर लेन को बाया जोगिंद्रनगर, गुम्मा, गटासनी होते हुए बहुत जल्दी शुरू करने की कोशिश करें। इसके लिए पूरी संघर्ष समिति, पूरी 40 पंचायतों के लोग आपका धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात रह गई, अभी हम 2-1 दिन में शिमला CM साहब से मिलने जा रहे हैं। CM साहब भी यहाँ से प्रेशर डलवा के ये सारा समिति की ओर से हमारा प्रस्ताव जो सेंटर सरकार को भेजेंगे, जिससे ये और स्पीड पकड़ेगा। इसके बावजूद अगर इस केस में हमारे 1 साल के लगभग इस केस को चलाते हो गए, संघर्ष को चलते हो गया, अगर सरकार ने, चाहे हिमाचल की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, अगर ये थोड़ा सा आनाकानी करते हैं तो हम इस केस को कोर्ट में ले जाने के लिए बाध्य हैं
और एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर हमारे से बात नहीं की जाती है तो ये बिल्कुल हम कोर्ट के अंदर ले जाने वाले हैं। तीसरी बात, हमारी अगली आगामी जो मीटिंग डेट निश्चित की जाएगी, आगामी जो मीटिंग है उसमें हम 2-3 घंटे के लिए रोड भी बंद कर सकते हैं अगर सरकार हमारे इस संघर्ष के प्रति जागरूक नहीं होती है। तो उस संघर्ष में जो उस रोड ब्लॉक में जो नुकसान होगा, सरकार का, जनसंपत्ति, लोगों का, किसी भी चीज़ का जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेवार सिर्फ सरकारें होगी। और NHAI डिपार्टमेंट, NHAI ऐसा एक डिपार्टमेंट ला के बिठा दिया हुआ है जो किसी की सुनाई नहीं करता है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने रोड को काला किया है सिर्फ, लेकिन आधा रोड छोड़ दिया। इससे पीछे वाले रोड, आगे रोड बना रहे हैं, पीछे रोड वैसे खाली होता जा रहा है। एक ऐसा गंदा डिपार्टमेंट बिठा दिया जो किसी की नहीं सुन रहा है। हम आज इसी माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से NHAI को भी चेताते हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे इस 1 साल से चले हुए संघर्ष को अगर क्रियान्वित नहीं किया गया, नजरअंदाज किया जाता है, तो हम सड़कों में उतरने के लिए बाध्य हैं। उसकी पूरी जिम्मेवारी NHAI की होगी। अच्छा, अभी जिस तरह से आपने कहा कि ये सरकारें आपकी नहीं सुनती है तो आप NH को जो है जाम करेंगे। अभी हाल ही में जो है भाजपा की जो सांसद है मंडी से, कंगना जी जो है जीत कर आई हैं और उन्होंने कहा है कि वो 4 लेन के लिए भी संघर्ष करेंगी। कैसा रहेगा आपका प्रयास उनके माध्यम से? बिल्कुल सही बात की आपने। पहले तो कंगना जी को बधाई देंगे, हम यहाँ से भारी मतों से जीती हैं। जैसे ही कंगना जी यहाँ आएंगी और यहाँ के विधायक शिव प्रकाश जी राणा जी से बात हुई है, उनसे भी बात करके एक समन्वय समिति बिठा के हम कंगना जी से यहाँ मिलेंगे। स्पेशली आएंगी वो, क्योंकि यहाँ से बहुत जन समर्थन मिला है उनको। तो 4 लेन के उपलक्ष्य में यहाँ से हमारी आवाज़ उठाएंगी, जाके हमारे पूरा भरोसा है कि दिल्ली में उठाएंगी और इसको सिरे चढ़ाएंगी। इसके साथ ही यहाँ की सरकार का CM, कांग्रेस सरकार के CM सुप्रसाद जी, उनका भी समर्थन रहेगा। विक्रमादित्य जी भी 2-3 बार बोल बैठे हैं कि बुब्बूजोत से भी निकलेगा, तो बुब्बूजोत का टनल भी हमारे प्रस्तावित है, ये भी चलने वाला काम है। कुछ ही दिनों में ऐसा होने वाला है कि हम आपको बताएं कि अगली जो तारीख, जो हमारी संघर्ष की तारीख होगी, उसमें एक नया मोड़ होगा, नया उमंग होगी और इतने लोग आने वाले हैं। ये जब हम चक्का जाम करेंगे, ये सरकार NHAI तो ये इनको इतना पता है कि हमारी मीटिंग होनी थी, उसके बाद उन्होंने हमारी सूद नहीं ली है। लेकिन कंगना रनौत जब आते हैं तो उनसे पर्सनल बात की जाएगी। चाहिए 40 साल हो गए और इतनी पंचायतों के लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, ठगा जा रहा है हमें। अभी 2 लेन बनेगा, अभी सिंगल लेन बनेगा, अभी 4 लेन बनेगा। हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? क्या 40 पंचायतों के आदमी कोई महीना नहीं रखते सरकार के समक्ष? बहुत होते हैं, 2-2.5 लाख जनता है। हम नीचे वाला एक प्रस्तावित कोई 4 लेन का बात कर रहे थे, उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो भी बनाए, सरकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन पहले हमारा राइट है, हमारे को बिल्कुल आश्वस्त किया जाए कि आपका रोड यहीं से निकलने वाला है। ऐसे अफवाह उड़ाई जा रही है, नीचे से फाइनल हो गया, ऊपर से ये कुछ नहीं है। हम दिल्ली भी जाके आए हैं। जैसे ही हमारी अगली जो कार्रवाई होगी उसके बारे में जनता को, सबको अवगत करा दिया जाएगा। जब 4 लेन डिक्लेयर हुआ, लेकिन जिसमें अगर नितिन गडकरी जी जो है वो हिमाचल आए थे और उन्होंने कंगना जी के जब चुनाव के वोट मांगे थे मंडी में आकर, तो उन्होंने कहा था कि 12,000 करोड़ मंडी पठानकोट 4 लेन के लिए जो है वो लेकर आए हैं। तो लगता है उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार कर दिया इस बारे में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नितिन गडकरी जी ऐसे साफ छवि वाले इंसान हैं। हम जब 1 अगस्त को बुंतर एयरपोर्ट पर जब हमसे मिले हैं और बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई उनके साथ, हमने पूरा एजेंडा दिया उनको, उन्होंने देखा और बड़ी अच्छी बात कही है कि इसके ऊपर गौर करेंगे। उसके बावजूद हम दिल्ली गए, लेकिन दिल्ली क्या, वो इलेक्शन का चक्कर पड़ गया था और ड्यूटी चले गए थे नागपुर साइड। लेकिन वहाँ ऑफिस में सबको ये पता था कि ये ऊपर से संघर्ष समिति वाले आए हैं हिमाचल से पैकेज 4 के, तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बात की, भाई आपका इशू हम दे रहे हैं। तो अभी जो उन्होंने बात की है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि बुब्बूजोत टनल भी बनेगी और इसी 4 लेन का पैकेज 4 का उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि जोगिंद्रनगर बाया गुम्मा घटासनी और ये पदरी यहाँ का ही उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, दूसरी किसी 4 लेन का डिस्कस नहीं किया है।